हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के 8वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम, जिसके अंदर हमने इसकी परिभाषा अंतिम वीडियो में की थी। वह इसके भेद भी पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली थी। वह उसके भेद भी पढ़े थे जो थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों यानी कि उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, आप अपना काम स्वयं किया करें, यानी खुद के लिए, जो जिसके अंदर खुद की बात होती है, यानी तुम अपने आप चले जाओ, यह खुद के बारे में बोला जा रहा है। आप अपना काम स्वयं किया करें, यानी जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसके अंदर तेरी, मेरी या अन्य पुरुष की बात नहीं होती, यानी खुद की या सुनने वाला उसकी या फिर अन्य की बात नहीं होती है। यह सभी अपने अपने के बारे में, निज के बारे में होती है, अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय यानी जो निश्चय ही हो, पक्का ही हो। यह लड़की है, यह पक्का है कि वह लड़की है और यह उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, वह बात निश्चय है। वह मेरी घड़ी है, यह उसको निश्चय है कि वह उसकी ही घड़ी है, यानी उसे पक्का ही है कि यह उसकी ही घड़ी है, तभी वो संकेत कर रहा है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अनिश्चय यानी कि जिसके अंदर वह निश्चय ना हो, उसे खुद को खुद पे यकीन ना हो, वह पक्का ना हो, तो वह क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह पता नहीं है कौन खड़ा है पर कोई खड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है, यह नहीं पता, उसे निश्चय नहीं है कि पानी में क्या पड़ा है, पर उसे वहम है, यानी कि उसे अनिश्चय है कि पानी में कुछ पड़ा है। एक प्रकार से वहम होना या उसे पक्का न होना, शक होना। कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चय व्यक्ति के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चय पदार्थ के लिए होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर संबंध प्रकट किया जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया, यानी जहाँ रहा, जहाँ राह, यह संबंध स्थापित कर रहे हैं एक दूसरे में। और जिसने जैसा, जैसा वैसा, यह भी एक दूसरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वह क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, ये हम प्रश्न कर रहे हैं किसी से, तो ये क्या होते हैं? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। सुरेश क्या खा रहा है, सुरेश क्या खा रहा है। अब ये उससे सुरेश से पूछा जा रहा है कि सुरेश तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें अंतिम में प्रश्नवाचक ज़रूर लगा होता है, जैसा कि इस वाक्य में लगा हुआ है ना, ये प्रश्नवाचक, ये ज़रूर लगा होता है। इन वाक्य में कैसे और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कैसे शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा 8वां पाठ जिसका नाम था सर्वनाम, जो पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।